पाकिस्तान पर इतना कर्जा चढ़ चुका है और पाकिस्तान के हालात क्या किसी तरह ठीक हो सकते हैं। आइए एक आइडिया देखते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज क्या फरमाया और क्या बोला है, ज़रा गौर करते हैं इस बात के Who ऊपर। knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. अब आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बिल्कुल फ्रेश आइडिया दिया है जो शायद पाकिस्तानियों ने कभी सुना ही नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है 35 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है अमेरिका पे चढ़ा हुआ वो बिटकॉइन के थ्रू उतर सकता है। क्या ये बात पहले कभी किसी ने बोली है? पाकिस्तानी कहाँ से बोलेगा कोई ये बात, है ना? आप ये सोचते होंगे। 17 फरवरी 2021 को समा न्यूज़ के ये रिपोर्टर हैं और इन्होंने एक बात बोली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। अगर आज से 5 साल पहले यानी अप्रैल 2016 में पाकिस्तान ने बिटकॉइन के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 2020 तक ये इतने सारे पैसे हो जाते कि इनके ज़रिए पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता, यानी हम डेट फ्री कंट्री बन चुके होते। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े एडवोकेट वकार ज़का ऐसा मानते हैं। वकार के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। अब ये वाली बात जब बोली गई तो 2019 में मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कहा ये अटेंशन सीकर वकार ज़का है और ऐसी बातें करके ऐसी बातें हवा में कर रहा है। मैंने ये चीज़ साबित करने के लिए कि हवा में बात नहीं है, एक्टिविस्ट जैसे करते हैं ना, एक ट्वीट कर दिया, एक वीडियो बना के डाल दी, मैंने कहा मैं केस फाइल करूँगा। 2019 में मैंने जब ये केस फाइल किया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो सकती और इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा, तो सारे वकील जिनको मैं जानता था और बड़े बड़े नाम, उन्होंने मना कर दिया कि यार हमें क्रिप्टो करेंसी नहीं पता तो हम अदालत में कानून और आइन के मुताबिक जाके कैसे लड़ेंगे। तो वकार ज़का ने उन दिनों में जब वो दुनिया में कहीं से भी जाकर अपना क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर सकता था या अननोन बन के कोई कुत्ता बिल्ली कॉइन लॉन्च करके मीम कॉइन बन के पैसे बना सकता था, या फिर वो ये कर सकता था कि यार कहीं और जाता, छोड़ो पाकिस्तान को, यार यहाँ इनको क्या बताना, ये तो हमारे उल्टे पीछे आएंगे। उन दिनों में वकार ज़का ने पिटिशन तैयार की, कानून को समझा, आइन को समझा और अदालत में जाकर डिवीजन बेंच में 2 ऑनरेबल जज साहिबान को समझाया कि क्रिप्टो करेंसी क्यों होनी चाहिए। केस एडमिट करवाया और फिर सुबह 7-8 बजे उठ के ये जताना बताना पड़ता है क्योंकि लोग याद नहीं रखते। और उस वक्त जाता रहा अदालत। क्यों जाता रहा? क्या वकार ज़का को अपना कोई कॉइन यहाँ से लॉन्च करना था? क्या वकार ज़का को अपना कोई एक्सचेंज लॉन्च करना था? या वकार ज़का का अपना कोई बेनिफिट था? इस पिटीशन को अगर आप जाके देखेंगे 2019 से लेकर 2021 तक वकार ज़का लड़ता रहा अदालत में कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए चांस है, हमारे लिए चांस है। पॉलिसी मेकर्स को समझाने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं कि दुनिया सारी पहले कर ले तो उसके बाद, ज़रूरी नहीं कि दुनिया में पहले डोनाल्ड ट्रंप के जहन में आइडिया है या फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जहन में आइडिया है फिर किसी पाकिस्तानी के जहन में आए। पाकिस्तानी के जहन में भी तो पहले आइडिया आ सकता है। जब वो फैक्ट बता रहा है, डेटा बता रहा है, तो क्यों नहीं समझ पा रहे? तो ये वाली बात जब ज़्यादा हुई तो एक हमें सिर्फ फ़ायदा हुआ इस पिटीशन से कि पाकिस्तान में जब ये आर्गूमेंट शुरू हुई 2020 में कि भाई क्रिप्टो करेंसी को बैन रहना चाहिए, दूसरी तरफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के वकील खड़े हैं, दूसरी तरफ स्टेट बैंक के लोग खड़े हैं और 4-5 वकील और वकार ज़का अकेले बात कर रहा है। कोई साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं भाई इतने सारे लोगों के सामने हम कैसे आए, हमें कुछ नहीं समझ आएगी। मैंने क्लियर बोला कि क्या कोई सेक्शन ऑफ लॉ है जिसके तहत आप बैन कर सकते हैं? नहीं। तो ऑनरेबल जज साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये लिखवा दीजिए ऑर्डर में कि स्टेट बैंक कभी डिक्लेयर नहीं कर सकता। उन्होंने, न्यूज़ ने थोड़ी इज्जत बचाई स्टेट बैंक की और यहाँ लिखा स्टेट बैंक नेवर डिक्लेयर्ड क्रिप्टो करेंसी इलीगल। और इससे ये पता चल गया कि जो नोटिस स्टेट बैंक ने निकाला है उसकी वजह से अगर किसी को भी पकड़ा जा रहा है तो वो गलत है। इस पूरे प्रोसेस में वकार ज़का ने सिर्फ किसी एक इदारे से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, सेंट्रल बैंक के निज़ाम से टक्कर ले ली, जिस पे FIR केसेस पता नहीं क्या कुछ बना। हमने कहा कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलेगा भाई हमें भी। मैं भी शहद की तरह कि वकार ज़का भी एक हमारा इन्फ्लुएंसर है और उसने एक आइडिया दिया है, लेकिन वकार ज़का का इतना छोटा सा नाम लिखा जाता है। जब डॉन न्यूज़ में कहीं खबर आती है और ये नहीं लिखा जाता वकार ज़का सेलिब्रिटी है, लिखा वकार ज़का मूव्ड और एक उसने केस फाइल किया 6 अप्रैल 2018 का। आई डोंट नो कौन है वकार ज़का, ऐसे ही है कोई। छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, इसकी इतनी प्रमोशन नहीं करते। हाँ, अगर कोई केस बन जाए, कोई कॉइन इधर उधर हो जाए, कुछ और होगा तो लिखा जाएगा मशहूर टीवी होस्ट वकार ज़का। यहाँ नहीं लिखा जाएगा कि वकार ज़का ने ये बोला। और आज भी शायद इस चीज़ को निगलेक्ट किया जाए कि वकार ज़का की हम ये क्यों प्रमोशनल कैंपेन चलाएं कि वकार ज़का ने जो आइडिया दिया वो डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहा था। तो मेरी दरख्वास्त ये है तमाम जर्नलिस्ट हजरात से, ठीक है आपकी बात दुरुस्त है कि अगर एक नेगेटिव चीज़ हो रही हो, बल्ब बंद है तो ठीक है, इसके ऊपर रिपोर्ट होनी चाहिए। बल्ब खुला है तो ये तो सेल्फ प्रमोशन हो जाएगी ना, हम प्रमोशन थोड़ी करते हैं। यहाँ बल्ब बंद है पॉलिसी मेकर्स के दिमाग का,
तो कम से कम ये तो आप कह सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर जिसकी आप जाके डेटा चेक कर सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार के काम कर सकता था, उसने 3-4 साल यहाँ लगाए, हुकूमत के वकीलों से लड़ता रहा कि भाईजान ये जो कर्ज़ा अदा करने का चक्कर है ये नहीं है कि एक स्पेकुलेटिव करेंसी में किसी कुत्ता बिल्ली कॉइन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, कल वो कॉइन जब ऊपर जाएगा तो उसे बेच दें। ये ला इल्मी और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी भी समझ नहीं आती बात, और वो समझते हैं कि अगर कोई कर्ज़ा उतारने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में भी पैसा लगाओ और फिर थोड़े से बाद ऊपर जाएगा, बेचोगे तो कर्ज़ा उतर जाएगा। ये इंतहाई ला इल्मी और अनएजुकेटेड एक अप्रोच है। ये जो $35 ट्रिलियन की बात हो रही है ना, ये कोई तुक्के में बात नहीं हो रही। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि बिटकॉइन को रिज़र्व करेंसी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और ये बिटकॉइन बेचे नहीं जाएंगे। बिटकॉइन बेचे बगैर जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होंगे उसका कर्जा खुद ही उतर जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद बोलेंगे हाँ कैसे, अरे क्या यार वकार ज़का। प्रॉब्लम ये है कि पहले कोई मैं तो चाहता हूँ ये जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाए, जिसके चांसेस शायद थोड़े कम हो जाए क्योंकि इन्होंने भी सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट बोल दिया है, सेंट्रल बैंक कोशिश करेगा ये ना आए और ताकि बिटकॉइन की जो पूरी मुहिम है वो ख़राब हो, लेकिन शायद आ भी जाए। तो अगर आ जाएंगे ये करेंगे तो फिर मैं यूँ देखूंगा हाँ भाई ये क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कराने की बात कर रहा था। आपको लगता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेवरेज ट्रेडिंग 100x की खोलो और इसके ऊपर सट्टा लगाओ, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ETF इसका अप्रूव होना था, एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठ के मैंने कहा जी अमेरिका में ETF अप्रूव होगा 2018-19 में। जताना बताना पड़ता है क्योंकि कोई याद रखना ही नहीं चाहता। तो जर्नलिस्ट हज़रात ये तो कह सकते हैं कि हाँ यार हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा है जिसने ये आइडिया दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप आज उस चीज़ को इंडोर्स मतलब अपने मुंह से बोल रहा है कि भाई ये होना चाहिए। जो भी आपका फेवरेट सियासतदान है, जो भी आपकी फेवरेट जमात है, चाहे आपको कोई बहुत ही क्यूट लगता है, आप कहते हैं ओ माय गॉड ये आ जाए, या आप कहते हैं कोई पंजाबी नारे मारने वाला, कोई उर्दू स्पीकिंग के नारे मारने वाला, या कोई बलोच के हक में बोलने वाला, ये हमारा सच्चा लीडर है। लीडर से सिर्फ आपने ये पूछना है कि मेरे मसले हल करने का रोड मैप दिखाओ। वकार ज़का के पास तो है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। क्यों रजिस्टर्ड है? कोई हवा में बात हुई है? इसलिए हुई है कि मेरी हेडलाइन कोई बन जाए। और यहाँ टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान पे जब आप आते हैं, ये वीडियो में रोड मैप दिया हुआ है, जाएं सर्च करें, इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, डाउनलोड करें। और आप ये सोचें कि वकार ज़का अगर दुनिया में कहीं से बैठ के भी कमा सकता है तो उसको क्या तकलीफ़ है पाकिस्तान में आके ये सियासी मुहिम चलाने की और इतने आइडियाज़ देने की, इतनी ख्वारी करने की। आप इस चीज़ को समझना शुरू कर दें और हर एक को टैग करके पूछें यार ये वकार ज़का का आइडिया ठीक हुआ या इसमें कोई गेम कर रहा है ये। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, पैसे कमाने की नहीं। इंसान पैसा आता जाता रहता है। बात यह है कि जितने पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई एक भी ऐसा है कि जिसका विजन ऐसा हो, कोई एक सियासतदान ऐसा है जिसका हो, है तो आप सामने ले आएँ, पूछें उनसे, कोई ऐसा आइडिया दे दें जो आप वो दे और उसके 6-7 साल के बाद अमेरिका वही आइडिया की तरफ जाने की बातें कर रहा हो। अगर आप ये सोचते अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हो तो क्या करें भाई। हमारे जर्नलिस्ट हजरात कहते हैं ये न्यूज़ नहीं बनेगी कि वकार ज़का ने ये सब कुछ किया। ये न्यूज़ ज़रूर बन जाएगी अगर वकार ज़का किसी के पता चलेगा पैसे लेके गया, इसके पीछे FIA लगी, इसके पीछे यूँ हुआ, इसके पीछे ये हुआ। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि क्योंकि सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट वकार ज़का गया तो यहाँ के पॉलिसी मेकर्स ने बोला यार इसको तो ज़रा लंबा लटकाओ ना, ये बड़ा हीरो बन रहा है, मैं कर्जे उतारूँगा, इसकी ऐसी की तैसी।